हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 डेज़ हैं, नेक्स्ट 7 डेज़, वो आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, किन चैलेंजेस को बेसिकली आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या आ रहा है आपके लिए, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी, आपकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी, हम ये भी देखने वाले हैं। और डिवाइन आपको इन 7 दिनों के लेकर गाइड कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने ही लें, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ पापा गुरु जी, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी टॉरस, वृषभ राशि आपको यहाँ पर देख रहे हैं, आपके बच्चे, प्लीज़ गाइड कीजिए आने वाले अगले 7 दिन टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि, थैंक यू। द स्टार, have faith that healing is in the forecast. Okay. Thank you, ma. The patient witch. Okay, ये जो है the hanged man की energies है. Oh, okay. Thank you, ma. Thank you, Baba. Thank you, Guruji. Okay, wow, sun, beautiful, beautiful। क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं आपके बच्चे नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू माँ, बाबा, गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या चैलेंज फेस कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए। ओके, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, क्या हो गया टॉरस, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कहीं किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब यस, बहुत परेशान मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, ओके माय डियर टॉरस, तो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए होप लेकर के आ रहे हैं। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों से आप अभी डील कर रहे हो ना, जिन भी प्रॉब्लम से आप अभी डील कर रहे हो, या जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए ना होप आ रही है। स्टार का कार्ड है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं आने वाले जो 7 दिन हैं उनमें आपको पॉजिटिव रहना है। आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, जो भी आप उनका नाम लेते हैं, जो भी सोर्स का आप नाम लेते हैं, जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हैं, उन पर विश्वास रखिए। ठीक है, वो आपका साथ दे रहे हैं। आप जल्द ही आप इस सिचुएशन में हीलिंग देखेंगे, इस सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। ठीक है, विद द पेशेंट मेच मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग भी जो है नेक्स्ट 7 डेज जो है, मतलब ये इस परिस्थिति को आप नेचुरली आप डिवाइन को समर्पित कर रहे हो। ठीक है, आप उन पर छोड़ रहे हो, आप ये कह रहे हो क्योंकि आपने जो करना था, जो आप कर सकते थे, वो आपने करके देख लिया। ठीक है, अभी ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप जैसे कि उस परिस्थिति को ना आप डिवाइन को छोड़ रहे हो, कि ये जैसे आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो। ओके, आप ये कह रहे हो कि ये परिस्थिति में परेशान होने से कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसे ओवरथिंक करने से कुछ जाने नहीं वाला, कुछ होने नहीं वाला है। तो इस सिचुएशन में जो होना है वो देखा जाएगा, जो डिवाइन को मंजूर है। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन को जो है डिवाइन को समर्पित कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन में, जितना अभी तक आप अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, इस सिचुएशन में ये कोई भी परिस्थिति हो सकती है आपकी। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ये। ठीक है, तो ये कोई भी परिस्थिति बेसिकली हो सकती है। तो आप
वहाँ पर कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। अब आप उस चीज़ से जैसे कि बाहर आ रहे हो कि हाँ यहाँ परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो डिवाइन पर विश्वास रखना ही मेरे लिए सही है, उनको ये प्रॉब्लम को समर्पित कर देना ही मेरे लिए सही है, और जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरे लिए आएगा, ठीक है। और स्टार की एनर्जीज यही बता रही है कि आपके लिए सिचुएशन में वो हीलिंग ला रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जिस भी सिचुएशन में आप अभी परेशान हो रहे हो, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में वहाँ पर आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, ठीक है। मेंटली खास करके आपका नज़रिया बदलेगा उसको देखने का, ठीक है। आप इस स्ट्रेस से बेसिकली मैं कहूँगी कि आप बाहर आओगे, ओके। और यहाँ पर आपके लिए जो पॉजिटिविटी है, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव जो आपके लिए साइन आ रहा है वो है द सन, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आप इस ऊर्जा में जा रहे हो। अब आप ज़्यादा देर तक ना परेशान नहीं रह सकते। आप ये कह रहे हो कि मैं इसीलिए थोड़ी इस जीवन में हूँ कि मैं ऑलवेज परेशान ही रहूँ, दुखी ही रहूँ, टेंशन ही लेता रहूँ या लेती रहूँ। तो अब जैसे कि आप अपने आप को परमिशन दे रहे हो खुश रहने की, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, अगर ये मेरे लिए सही है, अगर ये होना सही है, तो इसमें भी डिवाइन की कुछ मर्जी होगी, इसमें भी मेरा कुछ अच्छा होगा। तो आप जैसे उसमें कंफर्टेबल हो रहे हो, ठीक है। आप जैसे उस प्रॉब्लम के साथ ही ना पीस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और ये स्थिति, ये जो आपका थॉट है ना, ये जो आपकी सोच है कि हाँ ये जो सिचुएशन है डिवाइन की मर्जी है, अगर ये सही है तो इसमें कुछ अच्छा होगा, ठीक है, मेरा ही कुछ अच्छा होगा। तो वो जो थॉट आप ला रहे हो ना, वो जो आप नज़रिया बदल रहे हो इस सिचुएशन को देखने का, तो डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बहुत शाबाशी दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से, इसी नज़रिए से आगे बढ़ते रहो, जल्दी ही तुम इस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर आ जाओगे, ठीक है। जल्दी से आपको वो क्लैरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पर। जिस अंधेरे को आप फेस कर रहे हो ना, जल्दी ही आपको उसमें सवेरा देखने के लिए मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ऐसा दिखा रहा है ना कि जो भी आप कर रहे हो बेसिकली ये रिवॉर्ड्स की बात करता है। पेंटिकल्स खासकर आपकी मटेरियल लाइफ में, ठीक है, पैसों में, करियर में। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में इन चीज़ों में आप थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप सरेंडर की ऊर्जा में हो, और आप अपने मे बी, या आपका ऑफिस हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, जहाँ पर आपको परेशानी हो रही है, पॉलिटिक्स हो सकती है चल रही हो आपके खिलाफ, ठीक है, चीटिंग्स हुई हो आपके साथ, या सिचुएशंस आपके साथ ठीक नहीं चल रही है, या जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतने आपको आगे से रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है, दैट इज़ वाई आप इतनी टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो डोंट वरी, इस सिचुएशन से आप जल्दी ही बाहर आ जाओगे, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स ना आपके लिए गाइडेंस है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। पहली आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कि आपको अपने अंदर की ना पॉजिटिविटी को, अपने अंदर के पैशन को आपको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। अपने ड्रीम्स को चेस करना बंद नहीं कर देना है, चाहे कोई भी कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई कितना भी आपको परेशान कर रहा हो, परिस्थिति कितना भी आपको परेशान कर रही हो, आपको अपने ड्रीम्स को, जो भी आपके गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, जो भी आपने सोच रखा है ना, आपको ऐसा नहीं करना है कि इन परिस्थितियों में हार मान करके आप उनको अचीव करना बंद कर दें। ये लिटरली ये सरेंडर की एनर्जीज है। सरेंडर मीन्स जो इसका आउटकम होगा, ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो आप डिवाइन को छोड़ रहे हो। आप कर्म करना नहीं छोड़ो अपना, ठीक है। तो कर्म आपको करते रहना है, उस काम के पीछे आपको पड़े रहना है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपने जीवन में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ते जाइए विद दिस यूनिकॉर्न, ठीक है, पेंटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्द आप अपनी सिचुएशन में ना एक मैजिक देखने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज़ में बिल्कुल होपलेस हो गए हो ना, तो वहाँ पर आपको होप भी मिलेगी, वहाँ चीज़ें पलटेंगी भी, ठीक है। वहाँ चीज़ों में चेंज, शिफ्ट आपको दिखाई देगा। बट एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। पहली बात तो ये
कि आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपके इस टाइम पीरियड में कोई भी एक्शन किसी को हर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। बेसिकली कि खासकर इस तरीके से कि इसने मेरा बुरा किया, इसने मुझे चीट किया, मैं इसे मजा चखाऊंगा या मैं इसे मजा चखाऊंगी, ठीक है, मैं इसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगा या मैं इसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगी। तो आपको ये ध्यान रख करके चलना है आने वाले 7 दिनों में कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, आप उसके साथ बुरा नहीं करें, आप अपनी तरफ से किसी को जिसे कहते हैं हार्म नहीं करें, ठीक है, कि हाँ अगर उसने मेरे साथ चीट करा है ना तो मैं भी इसको चीट करके आगे बढ़ूंगा, इसने मतलब मेरे साथ इस तरीके से किया है तो मैं भी इस तरीके, मतलब सेम नहीं करना है। अदरवाइज वो होगा क्या कि आप दोनों का कर्मा बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया, पाप का भागी वो इंसान तो है सामने वाला, आप भी बन गए, ठीक है ना। तो वो जो डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, न्यू बिगनिंग ला रहे हैं, आपके लिए जो दरवाज़ा खोल रहे हैं, वो फिर खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने थॉट्स पर थोड़ी निगरानी रखनी है कि कहीं आपके थॉट्स तो नहीं नेगेटिव चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो उन्हें कट कर देना है, ठीक है, वहाँ चलने नहीं देना है। अपने आप को मैं कहूँगी 2 थप्पड़ मार करके सीधे रास्ते ले आना, ठीक है, कि नहीं, अपने दिमाग पर ना एक ऐसे करके ऐसे लगा देना, ठीक है, कि नहीं ये गलत थॉट है मेरा, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, ये सोच ही मेरी गलत है, ठीक है, तो मुझे सीधे रास्ते आगे जाना है। ये उनका प्रॉब्लम है, डिवाइन का प्रॉब्लम है, उसको क्या उसका फल मिलेगा वो जाने और वो जाने, ठीक है ना, डिवाइन जाने और वो जाने इंसान, ठीक है, या वो परिस्थिति अपने आप देखेंगे। मैं ऑनेस्ट होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ अपने गोल पर होना चाहिए, सच्चाई के साथ, दैट्स इट। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस या कोई मैसेज है और नेक्स्ट 7 डेज के लिए टॉरस। थैंक यू मैम। क्रिएटर, यस, अपने पैशन को फॉलो करो। देखो ये किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपने इस समय में एडजस्ट कर लिया ना इस सिचुएशन में, अगर आप ऑनेस्टली अपने काम में बस फोकस्ड रहे। देखो क्या होता है ना एक बात बताती हूँ, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपके खिलाफ कुछ लोग, अगर ये लोगों की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो आपके खिलाफ कुछ लोग तो इसी काम में बिजी हैं कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप देखो वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं गलत कर्म पे, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड को आप क्या करोगे, आप भगवान के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन में लगाओ, और दूसरा अपने पैशन, अपने गोल, अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने में आप लगा दो। इस फायर को डाइवर्ट कर दो इस गुस्से को आपको गलत तरह साइड पर नहीं जाने देना है। और जब आप इस तरफ लगाओगे तो आपको वो एक्सपेंशन आपको मिलेगी, वो ग्रोथ आपको मिलेगी, वो सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी, वो फ्रूट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो अभी नहीं मिले आपको, ठीक है। तो आपको इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है वो सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ को आप अभी मिस कर रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस एक्सपीरियंस कार्ड, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक्सपेंशन भी आ रहा है, आगे आपको मौका मिलने वाला है ये नेक्स्ट 7 डेज में कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बुक्स रीड करना, कुछ नया करना, ठीक है, ये भी आपके लिए आ रहा है। कुछ नई जगह शिफ्ट होना भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। ओके, लेट्स सी और कुछ है क्या आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। बैलेंस मिसिंग है, यस। देखो एक बात बता देती हूँ आपके लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स्ड है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, कुछ नया जो है ना, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। अपने माइंड को डाइवर्ट करो, बुक्स के साथ कनेक्ट हो जाओ इस टाइम पीरियड में जितना हो सके, बुक्स को अपना फ्रेंड बना लो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ठीक है। जिसे कहते हैं चाहे बुक्स रीड कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर दूसरों को देखना, स्पाई करना किसी पर कि वो क्या मेरे खिलाफ कर रहा है या किसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस करें। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर टॉरस बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी ग्रोथ पर आप फोकस करो, जो कि आप हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं उसके साथ सेम ऐसा करूँ तो उसको मजा चखाऊँ, ठीक है। तो वो एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक सैडनेस वाली एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको इस टाइम पीरियड में, अपने आप को मोटिवेट करना है, आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है।
कुछ नया सीखने से आपको पीछे नहीं हटना है कि मेरे साथ तो ये सब हो रहा है, क्यों मैं आगे बढ़ूं, क्यों मैं इस तरफ देखूं, क्यों मैं पॉजिटिव हूं। नहीं, आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो बैलेंस आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिवर्स में आई हैं आपके लिए, तो इस पर आपको काम करना है। ये बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और इस मैटर को, ये जो भी इशू आपका चल रहा है ना, ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके स्टेबिलिटी हो सकती है, करियर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कोई भी एरिया बेसिकली आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के बारे में टेंशन आप मत लो, आप सिर्फ अपना कर्म करो, ट्रूली करो, ठीक है, ऑनेस्ट होकर के करो। और बाकी चीज़ें, इस प्रॉब्लम को आप डिवाइन को समर्पित कर दो। आपको इस बारे में ये नहीं सोचना मुझे इसमें क्या करना है, नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये बोला जा रहा है। तो यस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही, ठीक है, रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट करी है ये रीडिंग आपसे, और डिवाइन को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करें गाइस, ठीक है, ताकि किसी के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अब आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।